देखो आज का हमारा सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो सवाल है परीक्षा में सन 2018 में पूछा जा चुका है ना। पूछा जा चुका इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है कि इस साल की परीक्षा में भी वार्षिक परीक्षा में तुमको देखने के लिए मिल जाए। अध्याय 10 व्रत। सबसे पहले यहां पर एक प्रमेय समझाऊंगा। प्रमेय 10.2। प्रमेय क्या कह रहा है? यदि एक व्रत की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी बराबर होती। प्रमेय ये बोल रहा है कि यदि एक व्रत के द्वारा, किसके द्वारा? एक व्रत की जीवाओं द्वारा, एक व्रत है और इस व्रत की जीवाओं, इस व्रत का ये हो गया केंद्र और इस व्रत की दो जीवाएं हैं। पहली जीवा ये, इसके द्वारा अगर कोण कितना बन रहा है? 40 डिग्री का बन रहा है। तो इस जीवा के द्वारा भी केंद्र कितने डिग्री का बन रहा है? 40 डिग्री का बन रहा है। अगर व्रत की अलग अलग जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर है, इधर भी 40 है, इधर भी कितना है? 40 है। अगर कोण कैसा है? बराबर है, तो जीवाएं बराबर होगी। क्या बराबर होगी? जीवाएं बराबर होगी। मतलब ये वाली जीवा और ये वाली जीवा दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। कल हमने पढ़े थे कि अगर जीवाएं बराबर है तो कोण कैसे होंगे? और आज क्या पढ़ रहे हैं? अगर कोण बराबर तो जीवाएं कैसी होगी? बराबर। ये होता है नियम। क्लियर? इसमें अच्छा दिख रहा है? समझ में आ रहा है इसमें? अब देखो, अब प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न। क्या बोला मैंने? प्रश्नावली 10.2 का कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न। प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न। 10.2 का कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न। देखो, सन 2018 में आया है। सवाल क्या बोल रहा है? याद कीजिए कि दो व्रत सर्वांगसम होते हैं। दो व्रत क्या होते हैं? सर्वांगसम। अपन ने पहले पढ़े थे अध्याय 7 में कि दो व्रत कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ये हो गया पहला व्रत और ये हो गया दूसरा व्रत। दो व्रत कैसे होते हैं? सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये हथेली हो गई, जितनी बड़ी ये वाली हथेली है मेरी, उतनी बड़ी ये वाली हथेली भी है। तो दोनों हथेली कैसी है? सर्वांगसम है। कैसी दोनों हथेली? सर्वांगसम है, क्योंकि एक के ऊपर एक ही हथेली आ जा रही है। क्लियर? तो हथेली कैसी है? सर्वांगसम। बिल्कुल एक दूसरे की डिट्टो आकृति को अपन क्या बोलेंगे? सर्वांगसम आकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वांगसम आकृति बोलेंगे। तो दो व्रत एक दूसरे के बराबर कब होंगे? सर्वांगसम कब होंगे? यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो। जितनी बड़ी त्रिज्या ये है उतनी ही बड़ी त्रिज्या अगर ये वाली भी हो जाए, अगर दोनों की दोनों त्रिज्या बराबर हो जाए तो दोनों व्रत कैसे होंगे? आपके सर्वांग सम होंगे। दोनों व्रत कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो सिद्ध कीजिए कि, पेपर में डायरेक्ट तुमको ये पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम व्रतों की जीवाएं, सिद्ध करो कि सर्वांगसम व्रतों की जीवाएं, जीवाएं किसको बोलेंगे? पर दो बिंदु से मिलकर बनी रेखा, व्रत पर दो बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। सर्वांगसम व्रतों की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। मतलब जितना बड़ा कोण यहां पर बना उतने बड़ा कोण यहां पर भी बनेगा। क्लियर? आज समझ में? तो देखो ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि सर्वांगसम व्रतों की जीवाएं, सर्वांगसम व्रतों की बराबर जीवाएं केंद्र पर कोण कैसा बनाती है? बराबर कोण बनाती है। हल करेंगे। दिया है लिखेंगे। दिया है मतलब जो सवाल में अपन को दिया है और अपन जो कर रहा है। सवाल में क्या दिया है? दो सर्वांगसम व्रत है जिनके केंद्र O तथा O डैश है। दो सर्वांगसम व्रत है, दो सर्वांगसम व्रत है जिनके केंद्र क्या है? O है और O डैश है। एक व्रत का केंद्र O है, दूसरे व्रत का केंद्र O डैश है। और जीवा AB, इस व्रत की जीवा AB, ये वाली जीवा AB इस व्रत की जीवा PQ के बराबर है। ऐसे सवाल में लिखा है। जीवा कैसी है? बराबर है। इस व्रत की जीवा AB और इस व्रत की जीवा क्या? PQ। दोनों की दोनों जीवा कैसी है? बराबर है ना। और ये जीवा केंद्र पर कोण AOB और कोण PO'Q अंतरित करती है। ये जो AB जीवा है, AB जीवा केंद्र O पर कोण AOB अंतरित करती है, कोण AOB अंतरित करती है। और ये जो तुम्हारी PQ जीवा है वो केंद्र O डैश पर कोण PO'Q अंतरित करती है। ये वाला कोण PO'Q अंतरित करती है। अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज O'PQ में, अब त्रिभुज OAB, कौन सा त्रिभुज? OAB। इसमें आवाज आई ना? भगा दूंगा, पहले बोल देना उन पर।
अब त्रिभुज ओ ए बी है ना, किसमें त्रिभुज ओ ए बी ये वाले त्रिभुज में, और त्रिभुज ओडेस पी क्यू, किसमें ओडेस पी क्यू में। अब दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहां पर हम। पहला त्रिभुज ये वाला ओ ए बी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारा ओडेस पी क्यू में। इसमें देखो सबसे पहले इस त्रिभुज के लिए ओ ए भुजा और इस त्रिभुज के लिए ओडेस पी भुजा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है बराबर, सर्वांग वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है बराबर होती है। तो इस त्रिभुज के लिए ओ ए, इस त्रिभुज के लिए ओ ए और इस त्रिभुज के लिए ओडेस पी, इस त्रिभुज के लिए ओडेस पी दोनों कैसी होगी बराबर होगी, क्योंकि सर्वांग वृत्तों की ये क्या है त्रिज्या है। क्लियर? अब इस वृत्त के लिए ओ बी भुजा, इस त्रिभुज के लिए ओ बी भुजा और इस त्रिभुज के लिए ओडेस क्यू भुजा। इस त्रिभुज के लिए कौन सी भुजा ओडेस क्यू भुजा। इस त्रिभुज के लिए ओ बी भुजा और इस त्रिभुज के लिए ओडेस क्यू भुजा कौन सी ये और ये बराबर होगी, क्योंकि ये भी क्या है त्रिज्या है। क्या है ये त्रिज्या है। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्या कैसी होगी बराबर होगी, क्योंकि ये सर्वांग वृत्तों की क्या है त्रिज्याएं है। इसके बाद देखो सवाल में ऑलरेडी दिया है कि इस त्रिभुज के लिए यह वाली जीवा ए बी और इस त्रिभुज के लिए यह वाली जीवा पी क्यू। इस त्रिभुज की जीवा ए बी और इस त्रिभुज की जीवा क्या तुम्हारी पी क्यू, दोनों जीवाएं कैसी है बराबर है। ये सवाल में तुमको क्या ऑलरेडी दिया है। मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये वाली और ये वाली, इस त्रिभुज की तीनों भुजा इसके बराबर है। ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है बराबर। मतलब कि दोनों त्रिभुज कैसे है आपके सर्वांग सम है। त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओडेस पी क्यू, त्रिभुज ओडेस पी क्यू दोनों त्रिभुज कैसे यहाँ पर आपके सर्वांग सम है। कैसे है सर्वांग सम है। साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर है। तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय के द्वारा हम यहाँ पर ये सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं हमारे सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज कैसे हमारे सर्वांग सम है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, जब दो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं, तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इसके संगत इसमें ये वाला कोण, दोनों कोण भी कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण मतलब कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, और ये वाला कोण मतलब कोण पी ओडेस क्यू, कोण पी ओडेस क्यू दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अतः सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं, सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं, सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। जितना बड़ा ये वाला उतना ही बड़ा ये वाला भी रहेगा। समझ में आएगी नहीं? देखो तुम्हारा प्रश्न 2 क्या बोल रहा है, प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न 2 छोटे छोटे और सरल सवाल है और परीक्षा में हर बार ये क्या होते हैं पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से समझ लो। देखो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है यहां पर सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे। सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, कौन सी जीवाएं सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, सर्वांग सम वृत्तों की जो जीवाएं होती है, जो कौन सी जीवाएं होती है सर्वांग सम वृत्तों की जो क्या होती है जीवाएं, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, सर्वांग सम वृत्त किसको बोलेंगे ये वाला व्रत और ये वाला व्रत, दोनों व्रत कौन से व्रत है सर्वांग सम व्रत है। सर्वांग सम व्रत का मतलब जो होता है जो दोनों व्रत बराबर हो, जितना बड़ा व्रत ये वाला है उतना ही बड़ा व्रत ये वाला हो, है ना। तो दोनों व्रत सर्वांग सम कहलाएंगे यदि दोनों की त्रिज्या कैसी हो बराबर हो। तो सर्वांग सम व्रतों की जीवाएं, इस व्रत की जीवाएं और इस व्रत की जीवा ये वाली, यदि सर्वांग सम व्रत की जीवाएं उसके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे, इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पर, इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पर बनाया गया कोण और इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पर बनाया गया कोण अगर बराबर हो, अगर ये 40 डिग्री है
और अगर ये भी कितना हो 40 डिग्री हो। क्लियर? इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पर बनाया गया कोण और इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पर बनाया गया कोण कैसा हो? बराबर हो। क्लियर? यदि सर्वांग वृत्तों की जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कैसा हो? बराबर हो, तो सिद्ध करो कि दोनों जीवाएं भी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। इस बार तुमको सवाल ने ये दिया है कि कोण बराबर है और ये पूछा है कि ये प्रूव करके दिखाओ ये जीवा कैसी है? बराबर है। हल डालेंगे। हल में हम क्या लिखेंगे? पहले दिया है, पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर दिया है। सवाल में क्या दिया है? जो जो दिया है वो लिख देंगे। दो सर्वांग वृत्त है जिनके केंद्र O तथा O डैश है। दो सर्वांग वृत्त है, दो क्या है? सर्वांग वृत्त है जिनके केंद्र, पहले वृत्त का केंद्र O है और दूसरे वृत्त का केंद्र क्या है? O डैश है। पहले वृत्त का केंद्र क्या है? O है और दूसरे वृत्त का केंद्र क्या है? O डैश है। क्लियर? सर्वांग वृत्तों में पहले वृत्त का केंद्र O है और दूसरे वृत्त का केंद्र क्या है? O डैश है। क्लियर? ऐसा। तथा जीवाएं AB और PQ है। जीवा क्या है? AB और PQ है। पहले वृत्त की जीवा क्या हो गई तुम्हारी? AB हो गई। पहले वृत्त की जीवा क्या हो गई तुम्हारी? AB हो गई और दूसरे वृत्त की जीवा क्या हो गई तुम्हारी? PQ हो गई। क्या हो गई? PQ हो गई। केंद्रों पर क्रमशः, और ये जीवा जो है केंद्रों पर क्रमशः कोण AOB बनाती है। AB जीवा जो है वो केंद्र O पर क्या बनाती है? कोण AOB बनाती है। और जो PQ जीवा है वो केंद्र O डैश पर क्या बनाती है? कोण APO डैश Q बनाती है। क्या बनाती? कोण PO डैश Q बनाती है। क्लियर? कोण PO डैश Q बनाती है। इतना दिया सवाल में। और एक चीज और दिया है इसमें, अब है ना, और सवाल ने ये बोला है कि जीवा के द्वारा केंद्र पर बने कोण कैसे है? बराबर। ये लिखा है ना, केंद्र पर बराबर कोण बनाती है ना, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ये वाला कोण मतलब कोण AOB, कोण AOB, और ये वाला कोण मतलब कोण क्या होगा तुम्हारा? कोण PO डैश Q। कोण कौन सा? PO डैश Q। दोनों कोण कैसे तुम्हारे यहां पर? बराबर है। दोनों कोण कैसे है? बराबर है। क्लियर? अब देखो तो है बराबर। अब चूंकि OA बराबर O डैश P, ये दोनों वृत्त सर्वांग है, तो जितनी बड़ी इसकी त्रिज्या होगी उतनी बड़ी त्रिज्या इसकी भी होगी। तो इस त्रिभुज इस वृत्त में ये वाली त्रिज्या OA, कौन सी? OA, और इस वृत्त के इस त्रिभुज O डैश PQ में त्रिज्या O डैश P, ये वाली त्रिज्या, दोनों त्रिज्या कैसी होगी? बराबर। क्योंकि वृत्त बराबर है ना, वृत्त बराबर है तो अंदर के त्रिभुज भी बराबर होंगे नहीं होंगे? मतलब इस त्रिभुज की वाली, इस वृत्त की वाली OA और इस वृत्त की वाली O डैश P, दोनों त्रिज्या कैसी होगी? बराबर होगी। OA बराबर क्या हो जाएगा? O डैश P हो जाएगा। OA बराबर कितना हो जाएगा? O डैश P हो जाएगा। कोई सर्वांग वृत्तों की ये त्रिज्याएं है। क्या है? सर्वांग वृत्तों की त्रिज्याएं है। क्लियर? अब देखना, कोण AOB बराबर कोण PO डैश Q। सवाल में ही दिया है कि जीवा के द्वारा केंद्र पर बने कोण कैसे है? बराबर है। मतलब ये वाला कोण, कोण AOB, इस त्रिभुज में वाला कोण क्या पढ़ेंगे? इसको कोण AOB, कोण AOB, और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, इस कोण को क्या पढ़ा जाएगा? कोण PO डैश Q। कोण कौन सा? PO डैश Q। कोण कौन सा? PO डैश Q। और दोनों कोण कैसे होंगे तुम्हारे? बराबर होंगे। सवाल में दिया है। अब इस त्रिभुज के लिए OB त्रिज्या है। इस वृत्त में OB क्या है? त्रिज्या है, और यही OB इस त्रिभुज की भुजा भी है। क्लियर? और इस वृत्त में भी O डैश Q क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या कैसी है? बराबर है, क्योंकि वृत्त कैसे है? सर्वांग सम है। इसलिए इस त्रिभुज में OB और इस त्रिभुज में O डैश Q, OB और O डैश Q दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं भी तो है ना सर्वांग सम वृत्तों की। क्लियर? तो मैंने बताया था अध्याय 7 में, क्या बताया था मैंने अध्याय 7 में, कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, है बराबर।
इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की आली भुजा के बराबर है ना। दिस साइड इसकी साइड के बराबर है, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की आली भुजा के बराबर है, और इन दोनों भुजा के बीच का कोण ये वाला इस त्रिभुज में दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये वाले के बराबर है। कोण भी बराबर हो गया और दो भुजाएं भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग मतलब एक दूसरे के जैसे होंगे, बिल्कुल कैसे होंगे, डिक्टो होंगे, है ना, एक दूसरे की कॉपी होंगे। मतलब त्रिभुज त्रिभुज एओबी और त्रिभुज पीओडेस्क्यू त्रिभुज पीओडेस्क्यू दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, क्लियर। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा PQ, AB और PQ दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। क्लियर, कर दिए सिद्ध, कर दिए बराबर। हाँ, अगर अतः भैया अगर अतः कोण बराबर है तो जीवाएं भी कैसी होगी, बराबर होगी। इसमें यहां पर यही लिखा है, आया समझ में।